नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने भारत में विधवा बहुओं के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस पर विराम लगा दिया है। तो एक सीधा सा सवाल जो इस पूरे कानूनी मामले के केंद्र में था वो ये था कि क्या एक विधवा बहू का अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई हक बनता है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब एक बड़ा और साफ हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि एक विधवा बहू अपने ससुर की संपत्ति से मेंटेनेंस यानी गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो इस बड़े कानूनी फैसले के पीछे की कहानी क्या है? असल में ये एक बहू के संघर्ष की कहानी है जिसके केस ने इस ऐतिहासिक फैसले को जन्म दिया। तो इस कहानी में 3 मुख्य लोग हैं। एक हैं डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, जिनका निधन दिसंबर 2021 में हुआ। फिर हैं उनकी बहू गीता शर्मा और तीसरे गीता के पति यानी डॉक्टर प्रसाद के बेटे, जिनकी मौत लगभग 1.25 साल बाद मार्च 2023 में हुई। अब पति की मौत के बाद गीता शर्मा ने अपने दिवंगत ससुर डॉक्टर प्रसाद की संपत्ति से मेंटेनेंस की मांग की। अब देखते हैं कि ये मामला अदालतों में कैसे चला। सबसे पहले फैमिली कोर्ट ने गीता शर्मा की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट का तर्क था कि जिस वक्त ससुर की मौत हुई उस वक्त गीता विधवा नहीं थीं। लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि गीता एक आश्रित हैं और मेंटेनेंस की हकदार हैं। इसके बाद परिवार के बाकी लोग हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और यहीं से इस ऐतिहासिक फैसले की नींव पड़ी। तो अब आते हैं इस मामले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब कानून की अपनी एक पहेली पर। सारा कंफ्यूजन 1956 के एक एक्ट की अलग-अलग व्याख्याओं की वजह से पैदा हुआ था। इस पूरे मामले के सेंटर में था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये वो कानून है जो बताता है कि परिवार के उन सदस्यों को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए जो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते, मतलब जो आश्रित हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया कि आखिर इस कानून के हिसाब से आश्रित या डिपेंडेंट माना किसे जाएगा। अदालतों को इसी सवाल का जवाब देना था। यहाँ ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे 2 अदालतों ने एक ही कानून को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखा। फैमिली कोर्ट का कहना था कि बहू को आश्रित तभी माना जाएगा जब वो ससुर की मौत के वक्त विधवा हो। दूसरी तरफ हाईकोर्ट का नजरिया कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा कि पति की मौत कब हुई इस बात से ये तय नहीं हो सकता कि एक विधवा बहू आश्रित है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बहस पर फुल स्टॉप कैसे लगाया और कानून को हमेशा के लिए साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिना किसी लाग लपेट के एकदम साफ शब्दों में कहा, उसके पुत्र की कोई विधवा, ये जो लाइन है ये अपने आप में स्पष्ट है और इसमें हर तरह की विधवा बहू शामिल होगी। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अगर मगर नहीं। तो ये फैसला किस आधार पर लिया गया? निर्णायक कड़ी थी इस एक्ट का सेक्शन 21 सबसेक्शन 7। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेक्शन पर फोकस किया और कहा कि इसे बनाने का मकसद ही सबको शामिल करना था, किसी को बाहर रखना नहीं। तो जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच का जो फाइनल फैसला आया उसकी खास बातें ये थीं। पहली, अगर किसी बहू का पति उसके ससुर की मौत के बाद भी गुजरता है तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार है। दूसरी, बेटे की मौत कब हुई, पिता से पहले या बाद में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी, गीता शर्मा को 1956 के एक्ट के तहत कानूनी तौर पर आश्रित माना गया। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। तो ठीक है, ये तो हुई कानून की बात, लेकिन इस फैसले का असल में मतलब क्या है? समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक परिवार का मामला क्यों नहीं है? आइए समझते हैं कि ये फैसला क्यों इतना जरूरी है। तो इस फैसले से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं, ये फैसला एक मुश्किल हालात में फंसी महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसने कानून में एक लंबे समय से चले आ रहे कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया है। ये पूरे भारत में विधवा बहुओं के अधिकारों को और मजबूत बनाता है। और सबसे अहम बात, ये वेलफेयर कानूनों की एक बड़ी और मानवीय सोच को बढ़ावा देता है, जिसका मकसद मदद करना है, नियमों में उलझाना नहीं। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है, भारत में विधवा महिलाओं के लिए इस फैसले का असल में क्या मतलब है? ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि ये सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है।